तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा बेसिक होने वाला है। बेसिक इस प्रकार से होने वाला है कि 10th के बाद आर्मी कैसे ज्वाइन करें, आर्मी अग्निवीर जीडी कैसे ज्वाइन करें। तो दोस्तों इसकी पूरी फुल प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे भाइयों को पता भी होगा कि 10th के बाद आर्मी जीडी कैसे ज्वाइन करते हैं, लेकिन बहुत सारे भाई 10th पास होते हैं हर साल और 12th पास होते हैं और वो सोचते हैं कि आर्मी के एरिया में अपना करियर बनाना। तो दोस्तों उनके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें एज लिमिट से लेकर क्राइटेरिया से लेकर सिलेबस से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक क्या क्या दौर से आपको गुजरना पड़ता है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आर्मी अग्निवीर जीडी आपको ज्वाइन करना है तो कितने परसेंट चाहिए, 10th में क्या कुछ करना पड़ता है, ये सारा कुछ डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों धीरे धीरे हम एक एक बातों पर चर्चा करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों पहली बात करते हैं, अगर से आपको आर्मी अग्निवीर जीडी ज्वाइन करना है तो दोस्तों उसके लिए एज की बात करेंगे तो एज आपकी कितनी होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं आपकी एज नॉर्मली दोस्तों 17.5 साल से 21 साल आपकी एज होना चाहिए, तभी आप जो है आर्मी अग्निवीर जीडी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अब रही बात एलिजिबिलिटी की, तो आप दोस्तों सिंपल 10th पास है तो आप इस फॉर्म के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास वाले कैंडिडेट इस भर्ती के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये भर्ती साल में जो है 2 बार देखने को मिलती है। अभी तक तो साल में 2 बार आई है जब से अग्निवीर लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों आगे चल के भी सरकार द्वारा बोला गया है कि साल में 2 बार भर्ती कराई जाएंगी। अब दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब 10th पास इसके लिए एलिजिबिलिटी तो है, पर इसमें जो है 10th में हमारा कितना परसेंट हमें चाहिए। तो मैं आपको बता दूं आपका 10th में दोस्तों आपके एवरी सब्जेक्ट में 33 नंबर आपके होना चाहिए, यानी पासिंग नंबर होना चाहिए। और टोटल आपका जो 10th का परसेंट है वो 45% होना चाहिए, तभी आप दोस्तों इसके लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितने परसेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये आ जाती है कि भैया जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस इसका इजीली मैं बता दूं, सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होता है। लेकिन इससे पहले जो आर्मी की भर्ती कराई जाती थी तो उसमें सबसे पहले फिजिकल होता था, फिर मेडिकल होता था, फिर आपका रिटन एग्जाम होता था। लेकिन दोस्तों अभी चेंजेस कर दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, दूसरे चरण में आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और फिर आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बना दी जाएंगी। अब रही बात दोस्तों आगे की बात करते हैं कि रिटन एग्जाम में क्या होता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, तो ये सारे कुछ चर्चा करेंगे। तो बात करें दोस्तों रिटन एग्जाम की, तो रिटन एग्जाम में दोस्तों आपके दोस्तों सिलेबस की बात करें तो मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है, और दोस्तों ये 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। तो मैथ के दोस्तों 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन दोस्तों 30 मार्क्स से होते हैं, यानी 15 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। और रीजनिंग के दोस्तों 5 क्वेश्चन आते हैं और सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें दोस्तों, और ये 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहते हैं, यानी ये इसका भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। इसके बाद दोस्तों तीसरे सब्जेक्ट की बात करें तो तीसरा सब्जेक्ट होता है आपका क्या, तीसरा सब्जेक्ट होता है आपका जीके मतलब जनरल नॉलेज, और जो कि दोस्तों जिसके 15 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, इसके भी टोटल 30 मार्क्स रहते हैं। और इसके बाद आता है दोस्तों आपका जनरल साइंस, जिसके दोस्तों 15 क्वेश्चन होते हैं और ये भी 30 मार्क्स के होते हैं। तो ये हो गए दोस्तों आपके 15 तिया 45 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, यानी टोटल आपके 50 क्वेश्चन, और नंबर 2 है एक क्वेश्चन का, तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर हो गया। अब दोस्तों 100 नंबर का पेपर होता है तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 की होती है, यानी 2 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाता है। अब रही बात दोस्तों अगली बात ये आ जाती है कि सबसे पहले आपका इसमें आपने बताया कि इसमें फिजिकल होता है, तो फिजिकल में जो है आपका क्या क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, तो सबसे पहले रिटन एग्जाम तो आपकी हो गई। अब रिटन एग्जाम में दोस्तों टोटल 100 नंबर का पेपर आता है, और 100 नंबर में से दोस्तों अगर से आप जो है 100 नंबर में से आप अगर से समथिंग 60 नंबर भी लाते हैं तो आप दोस्तों इजीली इसमें रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर दिए जाते हैं, और हो सकता है इससे कम में भी आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जैसे ही आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट एक मेरिट जारी कर दिया जाता है। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं उनको फिजिकल के लिए उनकी मेरिट जारी कर दी जाती है कि इतने कैंडिडेट मेडिकल फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही जितने भी कैंडिडेट को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाता है तो उसका फिजिकल में क्या क्या होता है, क्योंकि पहला चरण तो आपका रिटन एग्जाम कंप्लीट हो गया है, अब दूसरा चरण पे आ गए हम फिजिकल पे। तो फिजिकल में क्या क्या होता है बता दूं, फिजिकल में आपका सबसे पहले होता है 1600 मीटर की रनिंग, और 1600 मीटर की रनिंग में दोस्तों आपको टाइमिंग दिया जाता है। टाइमिंग किस प्रकार से मिलता है दोस्तों, जो पहला ग्रुप होता है, पहले ग्रुप में दोस्तों टोटल आपका 5 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाता है, और जिसके 60 नंबर आपको रनिंग में मिलते हैं। और दोस्तों अगर से आप 5 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा में, मतलब कि 5 मिनट 45 सेकंड में अगर से रनिंग क्वालिफाई करते हैं तो आपको 48 नंबर मिलते हैं। तो ये आपके हो गए दोस्तों 100 नंबर का फिजिकल होता है। अब उसके बाद 100 नंबर के फिजिकल में दोस्तों अगला जो पोर्शन होता है वो 10 बीम का होता है। 10 बीम का किस प्रकार से होता है मैं बता दूं, तो 10 बीम के दोस्तों आपके टोटल 40 मार्क्स होते हैं। 10 बीम के 40 मार्क्स होते हैं, तो 10 बीम के आपके 40 मार्क हो गए। और अगर से आप 10 बीम से कम बीम मारते हैं तो दोस्तों आपको नंबर भी कम दिए जाएंगे। आपको मिनिमम 6 बीम तो मारना ही मारना है, तभी आप दोस्तों फिजिकल क्वालिफाई
क्वालिफाई कहलाएंगे। तो ये हो गया आपके दोस्तों, अगर से आपको फिजिकल में पूरे नंबर लेना है तो ग्रुप 1 में रनिंग मारना पड़ेगा 60 नंबर की और 10 बीम मारना पड़ेगा 40 नंबर के, तो आपके टोटल 100 नंबर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं कि इसमें दोस्तों आपका जो है हाइट कितनी लगती है, तो हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर लगती है और कोई कोई एरिया वालों की, हिल एरिया वालों की 168 सेंटीमीटर भी मांगा जाता है। जैसे कि जबलपुर एआरओ की बात करें तो इस बार 168 हाइट मांगी गई थी जबलपुर एआरओ में, और नागपुर एआरओ में भी 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई थी। अब वेट की बात की जाए तो दोस्तों 50 kg वेट आपका रिक्वायर्ड रहता है, और हर एरिया के हिसाब से हाइट के हिसाब से भी आपका वेट कहीं कहीं रिक्वायर्ड मांगा जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये भी नहीं मांगा जाता, सिर्फ 50 kg आपका वेट होना चाहिए। अब चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, और फुलाकर दोस्तों 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए आपका चेस्ट, तो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इतना प्रोसेस आप पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपका हो जाता है डीवी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसी दिन हो जाता है दोस्तों, फिजिकल के दिन ही। अब दोस्तों आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्लियर कर लिया आपने, तो उसके बाद आपको एक दिन के बाद बुलाया जाता है मेडिकल के लिए। तो मेडिकल में क्या क्या होता है आपका दोस्तों, सारा पार्ट चेकअप किया जाता है बॉडी का, और उसके बाद अगर से पार्ट में कोई बॉडी के पार्ट में अगर से आपको प्रॉब्लम है तो आपको रीमेडिकल दिया जाता है। और रीमेडिकल के लिए कितने दिन बाद बुलाया जाता है, तो दोस्तों समथिंग 1 सप्ताह बोल सकते हैं, या फिर 4 दिन के अंदर आपको बुलाया जाता है रीमेडिकल के लिए, और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है। तो ये सारा सिलेबस होता है दोस्तों फिजिकल के बाद आपका क्या हो जाता है, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल, फिर रीमेडिकल, और फिर उसका फाइनल मेरिट लिस्ट, और सबसे पहले आपका होता है रिटन एग्जाम। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका फुल सिलेबस होता है। ये सारे सिलेबस के आधार पर और ये सारी प्रक्रिया के आधार पर आप आर्मी अग्निवीर जीडी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि जितने भी भाई नए कैंडिडेट होंगे उनको भी कुछ सीख मिली होगी इस वीडियो से कि आर्मी अग्निवीर जीडी 10th के बाद कैसे ज्वाइन करें, और जो पुराने कैंडिडेट होंगे उनका भी सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। तो अगर से कुछ और डाउट होगा तो कमेंट में बता देना, आपके सारे कमेंट का जवाब मैं समय रहते दूंगा, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।